मिया को शौक था नए सफर करने का। एक दिन धूप में वो सरगोशियों वाले जंगल के किनारे पर पहुंची। दरख्त हवा में सरगोशियां कर रहे थे। मिया तजस्सुस से भरे दिल के साथ जंगल में दाखिला हो गई। धूप दरख्तों के पत्तों से छिन छिन कर नीचे आ रहे थी। हवा में सनूबराव और गैलेम्टी की खुशबू थी। वहाँ एक पीछे रास्ते पर चलती गई और अंदर अंदर घुसती चली गई। और यूं तजस्सुस और जंगल की सरगोशियों की रहनुमाई में मिया का सफर शुरू हुआ। रास्ता एक छुपे हुए मैदान में खला। मिया के सामने एक बाग था, लेकिन यहाँ ऐसा बाग नहीं था जैसा उसने पहले कभी देखा हो। फूल मुरझा रहे थे, उनके रंग मदम हो चुके थे। कभी चमकते हुए फवारे खुश्क पड़े थे। फजा में उदासी छाई हुई थी। एक मुरझाए हुए गला पर बैठी हुई एक छोटी शख्सियत ने ऊपर देखा। मिया ने नरमी से कहा, हेलो। हेलो, शख्सियत ने जवाब दिया। ये एक परी थी, उसके अंगूठे से बड़ी नहीं, चमकदार पंखों और आंसुओं से सुने हुए गालों वाली। मैं पीपा हूँ, इस बाग की रखवाली करने वाली, लेकिन ये धंधला रहा है और मुझे नहीं मालूम क्यों। मिया के दिल में छोटी परी के लिए हमदर्दी का एहसास जागा और वो जान गई कि इसे मदद करनी होगी। पीपा ने वजाहत की कि बाग को ताज़ा करने के लिए 3 जादुई अशिया की जरूरत है। खुशी का सूरजमुखी, मेहरबानी का जीवर और हमत का पर। पहला चैलेंज उनका रोते हुए वुलो के दरख्त के अंदर इंतजार कर रहा था। उसकी झकी हुई शाखों में सूरजमुखी की जगह के इशारे मौजूद थे। फिक्र न करो पीपा, मिया ने कहा। उसकी अपनी आंखें अज़म से चमक रही थी। हमें वो मिल जाएगा जो हमें चाहिए। वो दोनों मिलकर वलो के दरख्त की तरफ बढ़े। अपने दिलों में अज़म के साथ मिया और पीपा आगे बढ़े, आगे आने वाले चैलेंजों का सामना करने के लिए तैयार। आइनों के पहाड़ पर मिया की मेहरबानी का इम्तिहान लिया गया। हर आईना इसके गहरे तरीन खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ की अक्कासी करता था। उन्होंने शकूक व शबहात की सरगोशियां के इसे वापस जाने पर मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन मिया को पीपा के अल्फाज याद थे, सच्ची मेहरबानी अपने अंदर से शुरू होती है। मिया ने गहरी सांस ली और अपने खौफ का सामना किया। उसने देखा कि वो सिर्फ एक्स थे, इसकी हकीकी जात नहीं। जैसे ही इसने अपनी खामियों को अपनाया, आईने टूट गए, जिससे मेहरबानी का चमकता हुआ जीवुर जाहिर हुआ। मेहरबानी का जीवुर हाथ में लेकर मिया ने एक नई ताकत महसूस की, अपनी तलाश जारी रखने के लिए तैयार। आखिरकार वो एक खड़ी चट्टान के किनारे पर पहुंचे। आसमान पर एक चमकदार कोस कज़ा बनी हुई थी, जिसका सिरा नाकाबिल रस दिखाई दे रहा था। हमत का पर कोस कज़ा के सिरे पर है। मिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो ऊंचाई से कभी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन अपने मकसद को याद करते हुए इसने गहरी सांस ली और पीपा का हाथ थाम लिया। वो दोनों मिलकर कोस कज़ा की तरफ उड़ गए। उनकी मुश्तरका हमत उन्हें अपने हदफ की तरफ ले जा रही थी। तीनों अशिया हाथ में लेकर मिया और पीपा बाग के मरकज में वापस आए। जैसे ही मिया ने एहतियात से खुशी का सूरजमुखी, मेहरबानी का जीवुर और हमत का पर सबसे पुराने दरख्त की बुनियाद पर रखा, एक गर्म रोशनी ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया। बाग नई तवानाई के साथ गूंजने लगा। फूल हरे भरे रंगों में खिले, फवारे पानी के खुशगवार छिड़काव में फूट पड़े। फजा खुश मक्खियों की भंभनाट से गूंज उठी। हमने कर दिखाया पीपा, हमने वाकई कर दिखाया। हाँ मिया, देखो सब कुछ कितना खूबसूरत है अब। मिया और पीपा हिंसे उनके दिल खुशी से भर गए। उन्होंने कर दिखाया था। ताजा दम बाग को देखते हुए मिया को एक अहम बात का एहसास हुआ। ये सिर्फ जादुई अशिया नहीं थी जिन्होंने बाग को बचाया। ये खुद पर मेरा यकीन और पीपा के साथ मेरी दोस्ती थी। इसने अपने खौफ का सामना किया था और कभी हिम्मत नहीं हारी थी।
धुंधलाते अजायबात का बाग अब खिली हुई दोस्ती का बाग था। हिम्मत, मेहरबानी और खुशी की ताकत का सबूत। मैं यहाँ सीखे हुए इस बाग हमेशा अपने दिल में रखूंगी। और ये बाग हमेशा दोस्ती और जादू की जगह रहेगा। मिया और परी हिंसें और एक दूसरे से लिपट गईं, फूलों और तितलियों से घरी हुई। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, आसमान को नारंगी और जामनी रंग के रंगों में रंगने लगा। मिया ने पीपा को अलविदा कहा। मुझे घर वापस जाना है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं अक्सर आऊंगी। हम यहाँ आपका इंतजार करेंगे, मिया। और यूं मिया जादुई बाग से चली गई। उसका दिल गर्मजोशी और खुशी से भरा हुआ था, ये जानते हुए कि छोटी सी आवाज भी थोड़े से यकीन और बहुत ज्यादा हिम्मत के साथ फर्क ला सकती है।